अब दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में मंगल चंडिका नाम की देवता भी है। मंगल चंडिका या मंगला गौरी आप बोलते हो, उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिपुरासुर को वरदान दिए थे कि तू इस संसार में तेरे से कोई जीत नहीं सकेगा। तो उसने कहा कि प्रभु इसके लिए मुझे क्या करना होगा। उन्होंने वरदान दिया और शिव जी का एक विशिष्ट मंत्र जपने लगा। वो श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ा। लेकिन बाद में आते आते यह हो गया कि त्रिपुरासुर में अहंकार आया और वो भगवान शिव जी के ऊपर ही युद्ध बोल दिया। अब भगवान शिव कहने लगे कि इसने मेरे ऊपर युद्ध बोला है, क्या समझता क्या वर मैंने दिया है और ये मुझसे युद्ध करना चाहता है। तो तब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, मैंने इसको वर दिया है, आप कुछ करो। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं मेरा रथ तुम्हें दे रहा हूं जिसमें मेरा अंश है, तुम उस रथ पर चढ़कर उसके साथ युद्ध करो, तुम उसको जीत जरूर अवश्य हराने की काम कर सकते हैं। दोनों का युद्ध आरंभ हुआ। शिव जी रथ पर बैठे हुए थे, युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन त्रिपुरासुर इतना श्रेष्ठता के साथ था कि उसने उस शिव जी के रथ को तोड़कर नीचे गिरा दिया और शिव जी पृथ्वी पर आ गए। शिव जी को पसीना छूटने लगा और बोले, यह क्या होगा कि विष्णु ने दिया हुआ यह रथ भी नीचे गिर गया, अब तो वो अहंकार के साथ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब कैसे हो। तो उन्होंने तब क्या कि मैं क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई और कहा कि हे शिव, शिव का गुरु विष्णु है, विष्णु का गुरु शिव है। तूने उनके पास से रथ तो लिया लेकिन गुरु को धन्यवाद नहीं बोला, गुरु को नमस्कार नहीं करते हुए युद्ध आरंभ किया है, तो उनको नमस्कार कर। शिव जी ने विष्णु को कहा, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुमने इतना बड़ा रथ दिया, मैं तुम्हें कम से कम धन्यवाद भी नहीं बोला हूं, या भी कुछ करो तो मुझे मारने के लिए तैयार है। भगवान विष्णु आए और कहा कि उसने इस संसार में जिस काली की आराधना की है, उस काली की आराधना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे को मारने के लिए तैयार है। तो मैंने एक देवी की सृष्टि या आराधना की है, तुम भी उसी आराधना को करो। और उस देवी का नाम था मंगल चंडिका। और शिव जी ने उस मंगल चंडिका की आराधना की और कहा कि हे तुम शक्ति, तुम आकर इस युद्ध में त्रिपुरासुर का नाश करो। मंगल चंडिका का आह्वान हुआ और शिव जी के ओर से मंगल चंडिका ने युद्ध किया और त्रिपुरासुर का नाश किया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मंगल चंडिका है कौन, मंगल चंडिका कहां से आई। तो हम देखते हैं कि संसार में महर्षि भरद्वाज थे। महर्षि भरद्वाज बहुत ही तपस्वी थे और वो तप करते करते समय एक बार उन्होंने पृथ्वी का दर्शन लिया और पृथ्वी इतनी सुंदर थी कि उनका वीर्य नीचे गिर गया और वीर्य नीचे गिरते साथ ही वो एकदम अंगार जैसा लाल एक व्यक्ति की सृष्टि हो गई। उसको उस सृष्टि को देखकर उसने कहा कि यह कौन है। तो पृथ्वी ने कहा कि ये तुम्हारा ही पुत्र है, तुम्हारा वीर्य मैंने ग्रहण किया और उसको दिया, तो फिर इसका स्थान क्या होगा। इसका स्थान होगा, यह मंगल नाम के ग्रह से पहचाना जाएगा। और उसको मंगल को करने के बाद मंगल ने कहा, मेरा शरीर जल रहा है, लाल होकर जल रहा है, प्रभु इसके लिए कुछ करो। तब भरद्वाज ने कहा, तुम्हारे संकट को निवारण करने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम गणेश जी की आराधना करो। उस मंगल भगवान ने गणेश जी की आराधना की और गणेश जी प्रत्यक्ष हुए। बोलो क्या चाहिए। प्रभु मेरा शरीर जल रहा है, इसको शांत करो। तो भगवान गणपति ने कहा, तू मेरे चरणों में तेरा सर रख दे, मैं देखता हूं। जैसा ही मंगल ने गणेश जी के चरणों में सर रखा तो गणेश जी का शरीर पूरा लाल हो गया और उसकी जो जलती हुई शरीर लाल था वो बाहर आया और उसको देखकर कहा, प्रभु मेरे शरीर का जितना भी ताप था वो कब्जा आप ले लिए। तब भरद्वाज आकर कहते हैं, देख गणेश जी को आज से हम मंगल मूर्ति नाम से जाने जाएंगे।
मंगल के नाम से रहने के कारण गणेश जी को मंगल मूर्ति कहा गया। पृथ्वी पर गिरने के कारण, यह अंश होने के कारण इसकी आराधना भी उन्होंने की, और हम देखते हैं कि यही आराधना का अंश मंगल चंडिका के रूप में आया। कहते हैं कि हमारे जीवन में शिव जी को भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्रोध के कारण अपने घर को बर्बाद कर लेता है या अपने सुख और चैन को बर्बाद करता है, उसको अगर इस मंगल चंडिका का आराधना करते हैं तो वह उसकी शांति अनुभव करेगा। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें होती कैसी है प्रभु। हमारे कुंडली के शास्त्र अनुसार कहा गया है कि जिसके केंद्र में मंगल हो, चौथे स्थान में मंगल हो, छठवें स्थान में मंगल हो, सातवें स्थान में मंगल हो, उसकी अपनी अपनी श्रेष्ठता है। छठवें स्थान में जिसका मंगल हो वह शत्रुओं से पीड़ित होता है। सातवें स्थान में मंगल जिसका हो वो अपने पत्नी परिवारजनों से पीड़ित होता है। पांचवें स्थान में जिसका मंगल हो उसके पुत्र उसके साथ नहीं देते। चौथे स्थान हो माँ बाप से उसका नहीं जमता। केंद्र में अगर जिसका मंगल हो वो इतना गुस्सा करता है कि उसके सामने कोई आके उसके जीवन में वो आकर्षण ही नहीं करेगा, हर एक को गाली देते रहेगा, हर एक को कोई दिखा उसको क्रोध ही करेगा, लेकिन वो इसके साथ नहीं बात नहीं कर सकेगा। और अष्टम स्थान में जिसको मंगल हो वो दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाएगा। ऐसा हमारी कुंडली के हर एक श्रेष्ठता के साथ कुंडली में कहा गया है कि कौन से स्थान में क्या करने से क्या होगा। फिर इस मंगल दोष को निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मंगल चंडिका की आराधना करनी चाहिए। इसके बारे में एक बार आपको अपनी कहानी बताता हूं कि जब कौरव और पांडवों का सब मेलजोल हुआ तो दोनों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि आदि कर ली, और धर्मराज ने कहा कि प्रभु आप मेरे वास्तु का पूजन, अपने मेरे घर का वास्तु पूजन भूमि पूजन करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण को बुला कि आप आओ। श्री कृष्ण आए और अपने भाई बलराम को बुलाया और उन्होंने उस जमीन को जोत दिया, जोत कर समतल बना दिया और कृष्ण ने भूमि पूजा की। वहां कृष्ण ने वो श्रेष्ठता के साथ वो घर बनाया जिसका शिल्पी था मैं, राक्षसों का इंजीनियर था, समझो वास्तु इंजीनियर था मैं, और उसको मैं सभा कहलाया गया। और वो श्रेष्ठता के साथ उस महल को बनाया। महल को बनाने के बाद महल का उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन में दुर्योधन आदि को सबको बुलाया गया। बहुत सारे लोग आगे की कथा जानते हैं कि उस मय सभा में जैसा ही दुर्योधन आया, जहां उसको पानी है लगा और वो बाजू में हट गया, और जहां पानी नहीं है ऐसा समझा और वहां पांव रखने गया और नीचे गिर गया। तो द्रौपदी, जब उसका पांव दुर्योधन का पानी में गिर गया तो द्रौपदी ने हंसकर कहा, बाप जैसा बेटा भी अंधा, बाप भी अंधा, बेटा भी अंधा। दुर्योधन को गुस्सा पारा चढ़ गया, किसने ऐसी मैं सभा का घर बांधकर मेरा अपमान करती है, इसको तो देख लूंगा। उसने उस दिन ही प्रण कर लिया और अपने मामा शकुनी के पास गया कि मुझे इस हंसने का, इस अपमान का बदला लेना है, मैं भी उसका अपमान करूंगा। और आगे के कहानी में आपको मालूम पता है, शकुनी ने दूध क्रीड़ा करवाई और उनके घर बार पत्नी सब कुछ ले लिया गया, घर को भी छोड़ना पड़ा। तो माता कुंती आकर कृष्ण भगवान से कहती है कि हे कृष्ण, जिस घर का भूमि पूजन आपने किया हो, आज हम उस घर से बेघर होकर घूम रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो कृष्ण कहते हैं, हे कुंती मां, भूमि पूजन तो मैंने किया, लेकिन पांडवों ने घर का आरंभ जिस दिन हुआ, घर की वास्तु पूजन और घर का आरंभ हुआ, उस दिन दुर्योधन आदि सबको पूछा, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। पहली बात तो गलती है। नंबर 2 कि इन्होंने घर का वास्तु होने के बाद जो कार्य किया, और तुम्हें इसमें वास्तु की एक बात बताता हूं। दुर्योधन के कुंडली में 5वें स्थान में मंगल नीच का बनकर बैठा हुआ है, नीच का बनकर बैठा हुआ है। और जिसका ऐसा होता है वो अपनी घर जायदाद पत्नी सब कुछ छोड़ देता है, उसको उसका विच्छेद होना ही है।
और उसको उस दोष का निराकरण उसने नहीं किया, और जब तक उसका दोष का निराकरण नहीं करेगा, हर एक आदमी आजकल हम देखते हैं, और चाहे मंगल मूर्ति भगवान गणपति हो या कुछ मंगल हो, ये दोनों भी ऐसे हैं तुम्हारे को ऋणों से छुटकारा दिलाते हैं और ऋण दिलाते भी हैं। इनकी आराधना ही कहा गया है कि श्रेष्ठता के साथ। इसलिए हम अगर आप ऋणहर्ता गणपति का स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है